अपने जो उनके कार्य होते हैं वो कार्य नहीं कर पाते, जनता पे जबरदस्ती कार्य ठोसते हैं अपने। जो काम पुलिस का था होना चाहिए वो पुलिस ने नहीं किया। ये लापरवाही है, उनकी तानाशाही है और भ्रष्टाचार के लिप्त है मामला सारा। उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर, ऐसा कहना है यूपी पुलिस का। लेकिन जनपद सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत कल ऐसी घटना हुई जिसके ऊपर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए। ये मामला हिम्मतनगर से जुड़ा हुआ है, ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है जनप्रतिनिधि पार्षद राजकुमार शर्मा का। और खुद आज राजकुमार शर्मा तमाम समर्थकों के साथ पुलिस चौकी का घेराव करते हुए नजर आए। उन्हीं से बातचीत करेंगे, आखिरकार पूरा प्रकरण क्या है, क्या हुआ शर्मा जी कल। सभी को नमस्कार। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे क्षेत्र की जो ये चौकी है, यहाँ का जो कार्य चल रहा है इस समय बहुत ही गलत चल रहा है। अपने जो उनके कार्य होते हैं वो कार्य नहीं कर पाते, जनता पे जबरदस्ती कार्य ठोसते हैं अपने। कल एक मामला हुआ, मैं लगभग 2:30 बजे करीब हरिद्वार से आ रहा था, तो अचानक जैसे ही मैं और मेरे जो है साथी राहुल जोगी जी दोनों आ रहे थे, कपिल धीमान जी जो है साथ में थे वो छोड़ के, तो भीड़ देखने के बाद मैं वहां रुक गया। तो मेरे को एक भाई ने कहा, मेहरबान जी ने, कि पार्षद जी हम आपको फोन करने जा रहे, जरा सुनो। तो देखा क्या, एक व्यक्ति रोड पे भाग रहा था, उसको पब्लिक पकड़ रही थी, भागता हुआ मैंने देखा। वो पानी पी रहा था, ये भी देखा, दोनों हाथ चल रहे थे उसके। तो जो व्यक्ति ऊपर से लगभग वो ऊपर गया 3री मंजिल पे, उसने वहां धारदार चीज से, पता नहीं किस चीज से जो है लगभग 25 टंके से ज्यादा उस व्यक्ति का आ रहे हैं लड़के के। तो मौके पे मैंने जो है कोतवाल साहब को फोन करा, मैं कल बाहर थे, उन्होंने कहा कि 112 बुला लो। तो हमने 112 पे भी कॉल करी, दूसरे नंबर से 112 भी आई। उसके बाद इंचार्ज साहब को फोन करा, उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन वो फिर भी थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद वहां पर आ गए। आने के बाद उनका बिहेव इतना गंदा था, तब पूछो ना। कहने लगे, पहले तो हमारी सबकी वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद कहने लगे तुमने जबरदस्ती उसको पीटा। बस आप ऐसा नहीं है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति वहां खूनम खून पड़ा था उसको उन्होंने नहीं देखा। फिर मैंने जबरदस्ती उनको कहा कि एक बार मामला देखो। ऊपर गए, उन्होंने खून पड़ा हुआ था काफी वहां पर, वो अब भी शायद वहां पड़ा होगा। उसके बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर उनका वही है, किसी व्यक्ति को तुमने पीटा, तुम्हारे पे मुकदमे हो जाएंगे, तुम्हारे ये कर देंगे, इस तरह की उनकी भाषा शैली रही। उसके बाद हमने कहा पहले इनको जो है कम कम अस्पताल में ट्रीट तो दिलवा दो, उन्होंने वो भी नहीं किया। उसके बाद दोनों एम्बुलेंस, मैंने एक एम्बुलेंस बुला के पहले एक को भेजा, मैंने कहा साहब इसको ले जाओ, कहने लगा हम नहीं लेके जाएंगे, इसको लेकर आप जाएंगे। अब क्यों? कहने लगा आपने से पीटा। मगर ऐसा नहीं पीटा, अगर पीटा भी है तो फिर भी वो बात का विषय है, लेकिन आप इसको भर्ती कराओ। उन्होंने वहां से मैं चले गए, जाने के बाद मैंने इसको भर्ती करा, राहुल भाई ने, मैंने, और भी साथी के साथ। उसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति, सारे हमें छोड़ के चले गए पुलिसकर्मी। तो इसी से ये लगता है कि ये जो इंचार्ज हैं, ये सिर्फ सोने के नाम के या किसी अन्य काम के लिए अपना कार्य करते हैं, ये जनता के कार्य हित के लिए नहीं है। इनको सस्पेंड किया जाए। आप एक जनप्रतिनिधि है, क्या उस समय आपने किसी बड़े आला अधिकारी को बताने की कोशिश नहीं करी, एसपी सिटी हो या फिर सीओ हो या कप्तान हो? जो कार्य मेरा था मैंने पहले उसकी शुरुआत की, मैं कोतवाल साहब को फोन किया, लेकिन जो उस समय मेरे को समय नहीं लग पाया कि मैं किसी को फोन कर पाऊं, क्योंकि जो अधिकारी मेरे सामने खड़े हुए थे जिनका कार्य था, मैं ये था कि संतुष्ट इनसे हो जाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपना कार्य नहीं किया। मैं उनको भर्ती कराने में, उनकी ट्रीटमेंट में, उनको वहां ले जाने इधर उधर में उसमें लग रहा, क्योंकि जो कार्य उनका था वो मैंने किया और मुझे करना भी चाहिए था। अब उन्होंने अपना कार्य नहीं किया और सब जनता यहाँ पर है, उन्होंने वो वेब किया, उसके बदला मतलब कुछ भी हो सकता था, उसके बाद भी वो नील। काफी लोग आपके साथ यहाँ पर मौके में हैं और पुलिस के तमाम आयु भी मौके पर आए हुए हैं, क्या कुछ अब निस्तारण निकल रहा है, कैसी कार्रवाई अब चाहते हैं इन लोगों के ऊपर? कार्रवाई तो कुछ हमें दिख नहीं रही, क्योंकि जो व्यक्ति अस्पताल से भाग सकता है, हमने वीडियो वहां से मंगाई भागते हुए की, जो उसकी टांग टूटी हुई थी, उसको भी शायद अब उन्होंने वहां पर किसी को अपना बिठाया होगा जब हालात बिगड़ते देखे। तो बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ समझ में आ नहीं रहा कि क्या होना चाहिए। जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर भी जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब कैसे देखते हैं पूरी घटना को आप? देखिए, जिस तरह से सैनी साहब, जिस तरह से हमारे पार्षद जी ने बताया है, ये घटना पुलिस की तरफ से बड़ी शर्मसार घटना है। जो काम पुलिस का था होना चाहिए वो पुलिस ने नहीं किया। ये लापरवाही है, उनकी तानाशाही है और भ्रष्टाचार के लिप्त है मामला सारा। हमारा जो चौकी इंचार्ज है पेपर मिल चौकी का, क्योंकि मेरा भी निवास यही है 39 वार्ड में, यही मेरा घर है। सुबह ही राजकुमार पार्षद जी ने मुझे फोन किया 5 बजे, अब हम चौकी पे यहाँ बैठे हैं और मामला कुछ ऐसा तुरंत आओ।
मैं तुरंत वहां से यहाँ आया, सारा वाकया जो आपको बताया, सारा वाकया यहाँ इन्होंने मुझे बताया। और मैं इनको ये कहा, भाई अब ये बात है, सब लोग इकट्ठे हो जाओ और प्रशासन से मांग करो, ऐसे चौकी इंचार्ज की जरूरत नहीं, यहाँ ऐसे पुलिस वालों की जरूरत नहीं है। और मैं खुद फोन किया एसपी सिटी को जी, और उनको वाक़ा बताया मैंने, मगर ऐसा वाक़ा हो गया। और LICO को मैंने फ़ोन किया, सबका हमने यहाँ से वीडियो डालकर उनको वैसे भी इन्फॉर्म कर दिया। एसपी सिटी साहब ने मुझे ये कहा है, आपकी बात सुनकर हमें बड़ा हैरत है और इस पे कार्रवाई हो रही है, हम उसको केस को भी ठीक करेंगे और पुलिस इंचार्ज के खिलाफ भी हम इस पे एक्शन लेंगे और हम थोड़ा सा इस टाइम दे दो हमें। हमने उनको बता दिया कि 10 बजे के बाद हम यहाँ धरना देंगे और जब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, जब तक इंचार्ज चौकी इंचार्ज हो, पुलिसकर्मी हो जो अभद्रता की है हमारे लोगों के साथ में, जब तक उनको यहाँ से निलंबित नहीं किया जाने का, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चलिए शुक्रिया। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर की वार्ड नंबर 39 के निकट पेपर मिल चौकी पर मौजूद थे, जहां के पार्षद राजकुमार शर्मा और चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर और अन्य समर्थकों का कहना है कि जब तक यहाँ का स्टाफ और यहाँ के जो SI है वो सस्पेंड नहीं होंगे, हमारा निश्चितकालीन धरना यहाँ पर चलता रहेगा। तो लगातार हम आपको जनपद सहारनपुर से जुड़ी हर अपडेट दिखाई देते रहेंगे। फिर इतना ही, नमस्कार।